हेलो एवरीवन। 11th क्लास का 4th चैप्टर एनिमल किंगडम, इसका पार्ट 14 और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में बहुत सारे एडवांस फीचर्स भी हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनस मीन्स स्पाइनी, डर्मा मीन्स स्किन और कवरिंग। तो इसका मीनिंग क्या है? द स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। बॉडी के ऊपर ही हल्के हल्के से स्पाइन्स होते हैं इनमें, तो स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। साइंटिस्ट जैकब क्लीन, कंपटीशन का क्वेश्चन है। जैकब क्लीन कॉइन्ड द टर्म फाइलम इकाइनोडर्मेटा। अब देखो, इकाइनोडर्मेटा की बात आती है तो सबसे पहले हमें दे आर एक्सक्लूसिवली मैराइन। पूरे इनवर्टिब्रेट में दो फाइलम एक्सक्लूसिवली मैराइन है, एक तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा और दूसरा फाइलम नाइडेरिया के बाद कौन सा था? टीनोफोरा। तो फाइलम टीनोफोरा और फाइलम इकाइनोडर्मेटा बोथ आर, ये दोनों ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली मैराइन हैं। बाकी में फ्रेश वाटर भी हैं, मैराइन भी हैं, मतलब एक्सक्लूसिवली मैराइन नहीं है। फिर इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो मैं बता के चलती हूँ कि हम बिल्कुल आसान तरीके से इसको कैसे लर्न करें। तो सबसे पहले बॉडी ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक, रेडियल सिमेट्रिकल। बॉडी जो है इसकी रेडियल सिमेट्रिकल, मोस्टली पेंटामेरस एंड लार्वा हैज़ बाइलेटरल सिमेट्री। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि वैसे एडल्ट हैज़ रेडियल सिमेट्री, पर लार्वा के केस में लार्वा में क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसके ये स्टार्टिंग के जो मेन फीचर्स होते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, या पेंटामेरस बॉडी है, मतलब मोस्टली पेंटामेरस है, रेडियल सिमेट्रिकल है। तो ये इसके स्टार्टिंग के फीचर्स हैं। फिर इसके बाद अगर हम इनके आगे के फीचर्स को लेकर चलें तो इसमें एक एडवांस फीचर है कि इनकी जो बॉडी की कैविटी है सीलोम, वो सीलोम एंटेरोसीलिक। सीलोम जो होगी वो किस टाइप की होती है? एंटेरोसीलिक, क्योंकि ट्रू सीलोम के दो टाइप से डेवलपमेंट है, शाइजोसीलिक एंड एंटेरोसीलिक। तो एंटेरोसील ट्रू कैविटी है, एडवांस फीचर है जो कि कॉर्डेट्स का फीचर होता है। और दूसरी चीज़ इसमें इसका जो डेरिवेटिव है, इनके अंदर एक डेरिवेशन हो गया है, तो वो डेरिवेटिव क्या है? हीमल सिस्टम। हीमल सिस्टम, या इसको क्या बोलोगे? वाटर वास्कुलर सिस्टम। वाटर वास्कुलर सिस्टम या थर्ड नेम है इसका, और एम्बुलेक्रल सिस्टम। एम्बुलेक्रल, ये अपने आप में ही नीट के क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, कि हीमल सिस्टम का दूसरा नाम वाटर वास्कुलर सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम, तो वो इनके नेम है। अब मान लिया स्टारफिश की बॉडी में, मैं ये कह रही हूँ कि स्टारफिश की स्पाइनी बॉडी है, मतलब स्पाइनी स्किन बॉडी है, और ये मैंने डायग्राम ओरल सरफेस का बनाया हुआ है। इसमें एक पॉइंट और मेन ध्यान रखना कि हेड एब्सेंट, हेड इसके अंदर एब्सेंट और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसके अंदर एब्सेंट, ये दोनों चीज़ एब्सेंट है। पर ओरल सरफेस और एबोरल, मतलब जो ऊपर की सरफेस होगी वो एबोरल और नीचे की होगी वो ओरल। ओरल सरफेस पर इसमें माउथ है और एबोरल सरफेस पर एनस है। अब मान ले मैं तुमसे कहूँ कि ये तो मैंने एक तरीके से जो सेक्शन होता है कि कैनाल वगैरह सब हैं वो दिखा दी हैं, पर सिंपल अगर तुम्हें डायग्राम बनाना हो तो ये बीच की कैनाल है, ये इसमें सेंट्रल कैनाल, और इस तरीके से यहाँ से आर्म्स, तो आर्म्स को बना दो। ये आर्म्स बना दो, ऊपर से स्पाइनस, ये स्पाइनी, सेंट्रल डिस्क हो गई, क्योंकि ये सरफेस एबोरल होगा, ऊपर की तरफ दिखाई देगा, तो यहाँ पर एनस, और ये वाला जो सरफेस मैंने बना रखा है ये ओरल, तो यहाँ माउथ होता है। सेंट्रल डिस्क इसमें भी है, सेंट्रल डिस्क इसमें भी है। यहाँ पर ये मैड्रीपोराइट, मतलब ये मैड्रीपोराइट, ये आर्म्स हो गई, ये स्पाइन्स हो गए। तो अगर इस स्टारफिश का डायग्राम बनाने के लिए आए तो बना सकते हो कितनी ईजी वे में। ये स्पाइन्स, तो इनमें बाहर से ये स्पाइन्स हैं, पर इनका एंडोस्केलेटन भी कैलकेरियस होता है। एंडोस्केलेटन
कैलकेरियस, एंटेरोसील का डेरिवेटिव वाटर वास्कुलर सिस्टम, और मैंने वाटर वास्कुलर सिस्टम का डायग्राम भी ड्रॉ कर रखा है कि वाटर वास्कुलर सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। मतलब दिस सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कैनाल्स। कुछ कैनाल तुम्हें दिखाई भी दे रही हैं, ये लेटरल कैनाल मैंने लिखी हुई है, लेटरल कैनाल, टीडमैन्स कैनाल, स्टोन कैनाल, और एक इसके अंदर रिंग कैनाल। तो ये कैनाल के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ सिस्टम है जो बाहर के वाटर से कनेक्टेड किससे होता है, ये ट्यूब फीट के स्ट्रक्चर में ये एम्पुला, नीचे का पोर्शन ये पोडियम और ये सकर, मतलब एम्पुला, पोडियम, सकर। तो इनमें एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, हाइड्रोलिक फोर्स अराइज होता है, और उस फोर्स की वजह से वाटर एंटर करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो पोर, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा पोर ओपन होंगे, वाटर अंदर एंटर करेगा तो ये एकदम इस तरीके से एक्सपेंड हो जाएंगे, फोर्स लगेगा, और फोर्स से वाटर लेटरल कैनाल के थ्रू होकर किस में जाएंगे, ये टीडमैन्स कैनाल में, मतलब रिंग कैनाल में। टीडमैन कैनाल के थ्रू भी एक प्रेशर लगता है, तो वाटर जो है, क्योंकि इसका एग्जिट जो है, एग्जिट ये एक कैनाल है, मतलब यहाँ पर एक पोरस कैनाल है, ये पोरस कैनाल नहीं, पोरस प्लेट होती है जिस पर ये माइन्यूट पोर्स बने हुए हैं, इसको मैड्रीपोराइट बोलते हैं। इसके बीच बीच में ग्रूव्स हैं, तो ये बाहर की तरफ से कनेक्टेड है। एनल ओपनिंग एंटर यहाँ से हुई, और जो बाहर एग्जिट होगा वो वाटर यहाँ से निकलेगा, और ये इसको रिंग कैनाल से जोड़ने के लिए एक एस शेप, ये एस शेप कैनाल भी होती है, इसको बोलते हैं स्टोन कैनाल। कैलकेरियस स्पाइन, सब में मैंने बताया एंडोस्केलेटन, क्योंकि इनका जो एक्सोस्केलेटन में स्पाइंस है, एंडोस्केलेटन जो इनका बना होता है वो एंडोस्केलेटन कैलकेरियस है। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है। अब तुम ये कहोगे कि वाटर वास्कुलर सिस्टम के क्या फंक्शन है। वाटर वास्कुलर सिस्टम हेल्प्स इन रेस्पायरेशन, फूड कैप्चरिंग, सर्कुलेशन, मतलब यहाँ पर वाटर का सर्कुलेशन है तो वाटर के सर्कुलेशन में प्लस एडहेशन में, और वही जो फंक्शन है वही इनका ट्यूब फीट का, कि ट्यूब फीट का क्या क्या फंक्शन होगा, कि ट्यूब फीट किस किस में फंक्शन करेंगे, एडहेशन में, फूड कैप्चरिंग में, रेस्पायरेशन में, और हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि किस तरीके से वाटर का सर्कुलेशन होकर ऑक्सीजन एंड CO2 का पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा, तो वो इसमें हेल्प करता है वाटर वास्कुलर सिस्टम। मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ध्यान रखोगे। सर्कुलेशन के लिए मैंने तुम्हें बता ही दिया, एंटेरोसीलिक कैविटी है, हीमल सिस्टम है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे में इसमें रेस्पायरेशन के लिए ट्यूब फीट हेल्प ही कर रही हैं, ये ट्यूब फीट हेल्प करती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट है, पर इसमें इस फाइलम का एक एग्जाम्पल है होलोथीरिया, सी कुकुम्बर, उसमें रेस्पायरेटरी ट्री के थ्रू या रेस्पायरेटरी बर्सी के थ्रू रेस्पायरेशन होता है, ये भी ध्यान रखोगे। मतलब मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और बाकी वेस्ट को, जो इसके वेस्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम कर रहा है, तो एक्सक्रीशन का काम तो ये मेन ही कर रहा है। वाटर वास्कुलर सिस्टम मेन काम एक्सक्रीशन का ही कर रहा है, क्योंकि अगर मान ले ये नहीं होता तो इसके अंदर भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते, पर जब वाटर वास्कुलर सिस्टम इसका फंक्शन कर रहा है तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का ज़रूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट है, और वो मैंने तुम्हें बताया था, बस केवल हेड एब्सेंट है, माउथ प्रेजेंट ऑन ओरल सरफेस एंड एनस प्रेजेंट ऑन एबोरल सरफेस। अब आते हैं हम लोग, जो मेन चीज़ होता है कि एनिमल कैसे हैं, ये डायोशियस, मतलब मोस्टली ये डायोशियस एनिमल हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, इनके अंदर डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि एक फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, उसके थ्रू लार्वल स्टेज आके तब एडल्ट में कन्वर्ट होगा, और मोस्टली जो एनिमल हैं वो बेंथिक। तो जो लार्वा है एस्टेरियाज का लार्वा, एस्टेरियाज का मतलब स्टारफिश का जो लार्वा होता है बाईपिन्नेरिया लार्वा। कैसा होता है, बाईपिन्नेरिया लार्वा। अब और एडवांस फीचर पे आ जाओ, मान लो दूसरे मेटाजोन से इनका कंपैरिजन करो तो बॉडी इज़ अनसेगमेंटेड, सेगमेंट इसमें है ही नहीं, अनसेगमेंटेड बॉडी है। हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, कि अगर स्टारफिश को किस तरीके से, मान लो ये स्टारफिश है और मैं इसको कट कर दूं, इसके आर्म्स को कट कर दूं, तो अपने आप रीजनरेट होकर ये
फुल आर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दूसरी चीज़, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसमें ऑटोटॉमी, ऑटोटॉमी का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑटोटॉमी का क्या मतलब है कि मान लिया कोई प्रेडेटर आया और प्रेडेटर आके इसकी आर्म्स को उसने पकड़ लिया, तो यहाँ पर एक ऐसा जॉइंट होता है जो मैड्रीपोराइड से कनेक्शन है, मतलब सेंट्रल डिस्क से, तो ये अपनी आर्म को छोड़ देती है और ऐसे करके धीरे धीरे पांचों आर्म्स को छोड़ देती है, केवल बीच की डिस्क बचती है। तो डिस्क की कैपेबिलिटी होती है फिर से ये पांचों आर्म बना लेगी। जो आर्म प्रेडेटर ने ली या आर्म को इसने छोड़ा, मान लिया वो नीचे गिर गई, वो रीजनरेशन नहीं करेगी, केवल जो सेंट्रल डिस्क का पोर्शन होगा वो रीजनरेट करके फिर से कंप्लीट स्टारफिश बना लेगा। ठीक है, बाकी इसके जो एग्जाम्पल हैं, सबसे पहले एस्टेरियाज, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, ध्यान रखोगे, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर और ऑफियूरा, ब्रिटल स्टार। फिर देखो एक बार, एस्टेरियाज जो मैंने डायग्राम बना रखे हैं ये इसके वाटर वास्कुलर सिस्टम का है। एस्टेरियाज, स्टारफिश, इकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडॉन, सी लिली, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, ऑफियूरा, ब्रिटल स्टार। ओके, तो ये है फाइलम इकाइनोडर्मेटा को किस तरीके से बिल्कुल इजी फॉर्म में लर्न करोगे। पहले मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसके बिल्कुल ऐसे कि डिस्टिंक्टिव फीचर हैं वो लिखने के बाद फिर बाकी अगर 11th का बच्चा कर रहा है तो 7-8 कैरेक्टर लिख देगा, काम हो जाएगा। पर अगर नीट का बच्चा पढ़ रहा है तो उसको सारे कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू।